नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत उस तस्वीर के साथ, उस खबर के साथ जिसका जिक्र लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। जी हां, मुंबई की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शिवसेना की एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली है। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं और यह गुंडागर्दी एक पूर्व नेवी अफसर के साथ हुई है। मुंबई में शिवसेना के गुंडों ने एक पूर्व नेवी अफसर की सरेआम पिटाई की है। रिटायर्ड अफसर हैं जिनके साथ ये मारपीट की गई है, वरिष्ठ नागरिक हैं देश के जिनके साथ ये मारपीट की घटना सामने आई है, जो सीसीटीवी में कैद हुई है। और इस शख्स का आरोप सिर्फ इतना है, इस शख्स की गलती सिर्फ इतनी है कि उद्धव ठाकरे से जुड़ा एक कार्टून इन्होंने शेयर किया है। शिवसेना का कोहराम देखने को मिला है। एक बुजुर्ग अफसर की आंखों पर चोट के निशान आप देख सकते हैं। देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल में ये जो शख्स इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी सेवा देश की नेवी में दी है। ये नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं, ये देश के वरिष्ठ नागरिक हैं जो मुंबई में रहते हैं। और इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये एक उद्धव ठाकरे से जुड़ा हुआ जो कार्टून है उसको साझा करते हैं और उसके बाद तो मानो शिवसेना के गुंडे नजर आते हैं। इनकी सोसाइटी में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, सीसीटीवी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको भी एहसास होगा कि किस तरीके से गुंडागर्दी नजर आती है। देखिए जरा, नेवी अफसर की किस तरीके से पिटाई कर रहे हैं मुंबई में शिवसैनिक। दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं शिवसैनिक का जो गुंडे हैं वो यहाँ इस सोसाइटी में, इस इलाके में घुसते हैं। एक के बाद एक कई गुंडे यहाँ पर घुसते हैं और फिर उसके बाद पूर्व नेवी अफसर की पिटाई करते हैं। दरअसल में बेरहमी से यहां पर पिटाई की गई है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे का एक कार्टून इन्होंने शेयर किया था। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसी के बाद इन पूर्व नेवी अफसर को बेरहमी से पीटा है। इस मामले में अब मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई करने के आरोप में कमलेश कदम और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि शिवसेना का विरोधाभास क्यों है, महाराष्ट्र सरकार का विरोधाभास क्यों है। और जरा कल्पना कीजिए, कंगना रनौत जब मुंबई पहुंचती हैं और उनके साथ अगर केंद्र सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षा ना होती तो क्या कुछ हो सकता था। 9 सितंबर को मुंबई में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ सकती थी तब, जबकि यहां पर महज एक कार्टून साझा करने पर शिवसेना की गुंडागर्दी इस तरीके से कैमरे में कैद हुई है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये, उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल में नेवी के पूर्व अफसर के साथ ये मारपीट की घटना आज की नहीं है। एफआईआर अब होती है, एक्शन अब होता है तब, जबकि तस्वीरें अब सामने आई हैं। लगातार महाराष्ट्र सरकार इस पूरे घटना पर चुप्पी साध कर रखती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि ये मारपीट करने वाले जो गुंडे हैं ये शिवसेना के हैं। देखिए जरा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेवी ऑफिसर को लात मारी जाती है, एक देश के सीनियर सिटीजन को यहाँ पर शिवसेना के गुंडे लात मार रहे हैं। एक शख्स नहीं है, एक के बाद एक कई शिवसैनिक के गुंडे हैं शिवसेना के, जो यहाँ पर सोसाइटी से खींचकर बाहर इस बुजुर्ग नागरिक को लाते हैं और बाहर फिर पिटाई करते हैं। चलिए अब आपको रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के साथ शिवसैनिकों ने कैसे उस दिन गुंडागर्दी की थी, खुद आप मदन शर्मा से ही सुनिए। ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है मारे। आपने फॉरवर्डेड मैसेज को क्यों फॉरवर्ड किया? हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड किया। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं? नहीं, उसमें मेरा उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया हुआ। सर एक्चुअली ये जो चल रही है देश में, हम देख रहे हैं, हम तो फौजी हैं, देश नेवी में थे और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है वो कितना सही है? ये तो बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रही है। इस तरह का जो इस तरह की सरकार को, जो सरकार चला रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये सरकार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार। ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे सरकार को? सरकार को देंगे कि सरकार को अपना
मतलब कि जात पात छोड़ करके और समाज के सेवा के ऊपर आए, देश के प्रगति के लिए वो काम करे, ना तो नेपोटिज्म में। तो सुना अपने नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा को, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैंने किसी राज्य के लिए काम नहीं किया था, मैंने किसी धर्म या जाति के लिए काम नहीं किया था, मैंने देश की सेवा की थी। और उस देश की सेवा का इनाम मुंबई में क्या मिलता है वो शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी के जरिए आप साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि उद्धव ठाकरे इस मामले पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। 9 तारीख को मदन शर्मा के साथ पिटाई की जाती है और अब इन सब के बाद ये मामला तब सुर्खियों में आता है जब कंगना रनौत खुद इस मामले पर निंदा करती हैं। क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। तो सुना अपने कंगना रनौत को। हमारे साथ अतुल जी जुड़ रहे हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और मेरी सहयोगी श्वेता घुम से भी हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन पहला सवाल अतुल जी, क्या खास क्या आम मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी से कोई नहीं बच रहा है, कंगना रनौत से लेकर मदन शर्मा तक? ये बात बिल्कुल सही है। ये तो हिटलर का राज जैसी अवस्था इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में करके रखी है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ये समझते होंगे कि ऐसी मारपीट करने से, गुंडागर्दी करने से महाराष्ट्र की जनता का आवाज मैं दबा सकता हूँ, तो वो दबने वाला नहीं है। वो कितना भी अत्याचार करे, लेकिन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, नेता, विधायक संघर्ष करेंगे। और इसके लिए ये गलत फहमी में उद्धव ठाकरे न रहे कि मैं जो करूंगा वही कानून बनेगा और वही रास्ता बनेगा। लेकिन अतुल जी, जो बात आप कह रहे हैं, कैसे भरोसा किया जाए कि उद्धव ठाकरे इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे? संजय राउत को हमने लगातार सुना कंगना रनौत के मामले में, वो कहते रहे कि कानून क्या होता है, कानून कुछ नहीं होता एक तरीके से। और उसकी झलक यहां देखने को मिल रही है। एक शख्स जो देश का वरिष्ठ नागरिक है, एक शख्स जिसने देश की सेवा की है, नेवी में अपना योगदान दिया है, उसको इस तरीके से शिव सैनिक अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए पीट रहे हैं। इसके लिए मैंने कहा कि सत्ता के इसमें वो धुंध है। कंगना रनौत जैसे इतने बड़े एक्टर का घर 24 घंटे के नोटिस में तोड़ दिया। इनके सब लोगों के अनधिकृत बांधकाम है, इनके नेताओं के है, इनकी शाखाएं है। और आज तो एक मेरे विधानसभा मतदार संघ के एक फौजी आदमी को एक कार्टून व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, इसके लिए जाके बेरहमी से उसकी पिटाई की। और सिर्फ पिटाई नहीं की तो पहले तो उनको ही अरेस्ट करने वाले थे कि उन्होंने इस प्रकार का कार्टून फॉरवर्ड किया इसके लिए। और अतुल जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मदन शर्मा मतलब एक सामान्य नागरिक नहीं, वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा के लिए भारतीय नेवी में लगाई है, वो शख्स जो देश का एक सीनियर सिटीजन है, उसके साथ इस तरीके से दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और पुलिस के ऊपर भी इतना बड़ा दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है कि आपने कानून की रखवाली नहीं करनी चाहिए। लेकिन आने वाले दिन में जनता इसके खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी और उद्धव ठाकरे जी की इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे। लेकिन जरा एक स्थिति और समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस बात की आलोचना करते हैं कि कंगना रनौत को केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा क्यों दी गई, नहीं दी जानी चाहिए थी सुरक्षा। अगर कंगना रनौत को सुरक्षा नहीं दी जाती और 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई पहुंचती, शिवसेना का किस तरीके से वहां पर एक तरीके से आतंक नजर आता, इसकी आशंका पूरी नजर आती है आज की इस घटना के बाद। अतुल जी, 100% आप जो बोल रहे हो 100% है। और इसके लिए सही में तो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर केस दबाने का क्यों उन्होंने प्रयास किया, इतना रिया चक्रवर्ती को समर्थन देने का क्यों प्रयास किया? क्योंकि इनके कुछ न कुछ ताल्लुकात इस केस में है और इसके लिए ये सरकार अभी गिरने के कगार पे आई। मैं आपको बिल्कुल बड़ा सवाल यहां पर। लेकिन श्वेता,
इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है और ये घटना दरअसल में है कब की, और महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है, नहीं लिया है, एक्शन लिया भी है तो कितने देर के बाद? देखिए अनुराग, शर्मसार करने वाली ये घटना है। संतों की भूमि महाराष्ट्र कहा जाता है और महाराष्ट्र में आदर्शों को कहीं अब नापा नहीं जा रहा है, तोला नहीं जा रहा है। शिवसेना की ये सरकार कहीं ना कहीं गुंडाराज करते हुए नजर आ रही है। 9 तारीख का वाकया है अनुराग ये, और अब FIR होता है, 4 लोगों को अब गिरफ्तार किया जाता है। आखिर कब? क्योंकि आम जनता, आप मान लीजिए, आप समझ लीजिए, ये हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि 65 साल का एक कोई व्यक्ति नौसेना में पूर्व अधिकारी रह चुका है, जो समुद्री सीमा में अपनी ड्यूटी देता है, समर्पण देता है, वहां पर उसके साथ में इस तरह से व्यवहार, दुर्व्यवहार करना कितना साबित हो रहा है शिवसेना के लिए, कितनी बड़ी मुश्किल है। अनुराग, इस वाकये को जब जैसे हमारे दर्शकों ने देखा कि बड़ा सवाल, 9 तारीख को बुजुर्ग शख्स के साथ शिवसैनिक गुंडागर्दी करते हैं, 48 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाता है महाराष्ट्र की पुलिस को FIR दर्ज करने में, कुछ एक्शन लेने की कोशिश करने में। 24 घंटे से भी कम का वक्त वही महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की एजेंसियां लगाती हैं कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन लेने में, कंगना रनौत के दफ्तर पर अपनी JCB चलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पूर्व नेवी अधिकारी से मारपीट के आरोप में अब कार्रवाई करनी पड़ी है मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस ने 2 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने, क्योंकि लगातार न्यूज नेशन इस मुद्दे को उठा रहा है। पूर्व नेवी पिटाई के मामले में 10 लोग आरोपी हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर अब महाराष्ट्र पुलिस को मजबूरन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा है। हालांकि FIR में 10 लोगों का नाम है, यानी कि अभी 8 लोगों पर और एक्शन लेना होगा महाराष्ट्र की पुलिस को। और सवाल यह भी कि 48 घंटे क्यों लगा दिए महाराष्ट्र की पुलिस ने एक्शन लेने में? तब जब न्यूज नेशन इस मुद्दे को उठाता है उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस मजबूर होती है एक्शन कुछ करने के लिए, लेकिन अभी भी अधूरा एक्शन है। 2 लोगों को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, 8 लोगों के खिलाफ अभी एक्शन बाकी है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कंगना रनौत के दफ्तर के खिलाफ BMC और महाराष्ट्र पुलिस मिलकर 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेते हुए नजर आते हैं।